हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 5.4 देखेंगे। 5.4 क्या है? जो अब तक हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, अब तक जो कुछ सीखा है उसी पर आधारित है। हमें उसी का इसमें प्रयोग करना है। पहला प्रश्न है ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। इसका हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो हमें प्रश्न दे रखा है उसको y बराबर मान लेते हैं। तो इसको मान लें कि ये किसके बराबर है, माना y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन में साइन एक्स। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अंश बटे हर का, तो इसका अवकलन भी हम किससे करेंगे, अंश बटे हर से कर देंगे। तो अंश बटे हर में क्या आता है, दोनों ओर का जब अवकलन करेंगे, यहाँ लिख लें दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा और इक्वल में आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x अपॉन में साइन एक्स। डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x अपॉन में साइन एक्स, ये हो जाएगा अंश, ये हो जाएगा हर। हमें इसमें लगाना है अब अंश बटे हर। तो अंश बटे हर में क्या है फॉर्मूला, यहाँ से तो डी डी एक्स ऑफ वाई, फॉर्मूला ये कहता है कि हर का कर दो स्क्वायर। हर हमारे पास साइन है, साइन एक्स का कर देंगे स्क्वायर, फिर यहाँ हर आ जाता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो साइन एक्स आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, फिर माइनस ई की पावर एक्स और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। फॉर्मूला क्या है, हर का स्क्वायर, फिर हर, साइन का डिफरेंशियल, माइनस, फिर अंश और फिर हर का डिफरेंशियल। तो ये हमें फॉर्मूला यूज़ करना है इसमें। तो ये फॉर्मूला लगाया हमने, अब इसका डिफरेंशियल कर दो। इसका तो डी वाई डी एक्स हो गया, साइन एक्स का साइन एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, माइनस के ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। अपॉन में जो साइन एक्स लिखा हुआ है उसका हमें कुछ नहीं करना होता, उसको सेम टू सेम ऐसे ही रखना है। इसका वर्ग खोल देंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ऊपर से ई की पावर एक्स इसमें भी है, ई की पावर एक्स इसमें भी है, तो हम थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं और ई की पावर एक्स को यहाँ से ले लें कॉमन। तो यहाँ आ जाएगा ई की पावर एक्स बाहर, यहाँ बचा साइन एक्स, माइनस में कॉस एक्स, अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा फाइनली आंसर निकल आएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। ई की पावर साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दिए हुए क्वेश्चन को y इक्वल मानना है। तो इसको मान लेंगे कि ये किसके बराबर है, y के बराबर है। अब उसके बाद क्या करना है, इसका x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो यहाँ लिख दें दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ऐसा करने से यहाँ हो जाएगा डी एक्स ऑफ ई की पावर डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ आ जाएगा डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। इसमें लगाना पड़ेगा हमें श्रृंखला नियम। तो श्रृंखला नियम क्या कहता है, पहले हमें ई का करना है, फिर उसके बाद साइन इनवर्स एक्स का करना है। तो यहाँ से तो डी वाई डी एक्स हो गया। अब ई का करेंगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रहता है, तो ई की पावर एक्स की जगह पर क्या है, साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का साइन इनवर्स रहेगा, लेकिन हमें साइन इनवर्स एक्स का और करना पड़ेगा। ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स रहता है, लेकिन एक्स की जगह पर क्या है, साइन इनवर्स है, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, यानी ई की पावर साइन इनवर्स एक्स आ गया। साइन इनवर्स का और कर देंगे, तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का ई की पावर साइन इनवर्स का क्या होगा, 1 में अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से ये सब सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से डी वाई डी एक्स चल रहा था, यहाँ तो आ जाएगा ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री है ई की पावर एक्स की पावर क्यू। ई की पावर एक्स है और एक्स की पावर क्यू है। सबसे पहले क्या करना है, इसको बाई बार मान लो।
ये लिख लेंगे माना। अब उसके बाद हमें x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, तो यहाँ लिख देंगे दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स लगा दो दोनों ओर, तो डी डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा। यहाँ डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्यू आ जाएगा। तो जैसे ई की पावर एक्स का होता है इसी तरह से इसका करना है। तो या तो इसका तो डी वाई डी एक्स हो गया। ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स रहता है, पावर में क्या दे रखा है ई के, एक्स क्यू है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स क्यू आ जाएगा। लेकिन एक्स क्यू का और कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए डी वाई डी एक्स का तो डी वाई डी एक्स हो गया, ई की पावर एक्स क्यू का ई की पावर एक्स क्यू का करने गई तो 3x² मिल गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। श्रृंखला नियम इसमें हमने लगाया। सबसे पहले किसका किया, ई का करेंगे। अब ऐसा नहीं कि इसका अलग अलग करना है। अब देखिए लॉग मत ले लेना, इसमें लॉग नहीं लेना, ई की पावर एक्स क्यू का करना है। तो सबसे पहले ई का करेंगे, तो ई का करने पर हमें जो पावर दे रखा था वो सेम टू सेम आ जाएगा। अब एक्स की पावर क्यू का कर देंगे, 3x² हो जाएगा, आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हुआ आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है, हमें दे रखा है साइन और ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स ई की पावर -kx। इसमें भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले y इक्वल मान लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें हमें नियम लगाना है, कौन सा, श्रृंखला नियम। पहले साइन का करेंगे, फिर tan इनवर्स का करेंगे, फिर ई की पावर -x का करेंगे और फिर x का करेंगे। माइनस आ रहा है, इस वजह से अलग अलग करना पड़ेगा। तो पहले साइन का, फिर tan इनवर्स का, फिर ई की पावर -x का। सीधे करते जाइए, आसान क्वेश्चन है। तो दोनों ओर का पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स ई की पावर -kx। ये हमारा यहाँ से हमें मिलेगा। अब देखिए इसका तो डी वाई डी एक्स हुआ। अब हमें साइन का करना है। अब साइन के आगे जितने भी फंक्शन आ रहे हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं, वो हमारा सब एक्स का काम करेंगे। यानी साइन के बाद जितने भी फंक्शन है जो भी आ रहा हो वो सब एक्स का काम करेगा, हमें केवल साइन पर फोकस करना है। तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है। अब चाहे सामने कुछ भी आ रहा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, उसे सेम टू सेम रखना है, कुछ भी आ सकता है। इसलिए लेकिन हमें उसका करना अलग से और पड़ेगा श्रृंखला नियम लगा के, क्योंकि एक्स होता तो वहीं फिनिश हो जाता, लेकिन एक्स नहीं है, इसलिए हमें इसका अलग से करना तो अलग से पड़ेगा। लेकिन पहली बार में साइन के सामने जितना भी है पहले हम साइन का करेंगे, उसके बाद जो भी आ रहा है उस पर कुछ ध्यान नहीं देना, उसको सेम टू सेम लिखना है। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स एक्स आ जाएगा एक्स। अब यहाँ से tan इनवर्स का करेंगे तो tan इनवर्स का होता है 1/1 + kx²। एक्स जगह पर क्या है, ई की पावर -kx है तो इसका ही स्क्वायर आएगा, लेकिन एक्स जगह पर ई की पावर एक्स है इसलिए ई की पावर एक्स का और करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए कॉस का तो कॉस, ब्रैकेट के अंदर tan जो हमारा चल रहा है tan का tan आएगा, इनवर्स में ई की पावर -kx आ जाएगा, tan इनवर्स ई की पावर -x इंटू में 1/1 प्लस इसे खोलेंगे तो ई की पावर -2x हो गई। और ई की पावर x का ई की पावर x ही रहता है, लेकिन कब रहता है, जब ई की पावर x हो। और यहाँ पे क्या दे रखा है, ई की पावर -x, तो इसका मतलब क्या है, हमें डी डी एक्स और करना पड़ेगा -x का। अगर ई की पावर x होता तो हमें इससे आगे करने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे हमारा क्वेश्चन हो जाता। तो इसको आगे और करना पड़ेगा। तो किसका मान निकल के आ रहा है, ये डी वाई डी एक्स का मान निकल के आ जाएगा। यहाँ से तो हो गया डी वाई डी एक्स इक्वल में, यहाँ देखिए ई की पावर -kx है और -kx है, -x का कितना बन हो जाएगा, तो पहले इसे लिख लेते हैं, माइनस आ जाएगा ई की पावर -x, एक्स का किया -1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई किया इसमें तो ये आ गया। उसके बाद कॉस का कॉस लिख लो, tan इनवर्स का tan इनवर्स ई की पावर -x का ई की पावर -kx इंटू में और तो कुछ है नहीं, सब लिख लिया हमने, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर -2x। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है log cos और इसकी पावर में e की पावर x। इसी तरह से इसको करना है। इसमें पहले log का करेंगे, फिर cos का करेंगे, फिर e की पावर x का करेंगे। y इक्वल टू मान लेंगे दोनों ओर का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ से देखिए y का तो dx ऑफ y हो गया, यहाँ आ जाएगा dx ऑफ log cos e की पावर x। पहले किसका करेंगे, पहले हम करेंगे log का, तो ये तो dy dx हो गया। log का कितना होता है 1/x होता है, तो इसके सामने जो भी लिखा हुआ पूरा x का मान, यानी अपॉन में आ जाएगा cos और e की पावर x। अब करेंगे log के बाद किसका नंबर आएगा, log का हो गया, अब cos का करेंगे, फिर e की पावर x का करेंगे। तो पहले करेंगे अब cos e की पावर x का, तो cos e की पावर x का क्या होता है वो कर देंगे। तो हमें श्रृंखला नियम से क्या है, जो भी हमें फंक्शन मिलते जाएं उनका अलग अलग इंटू में अवकलन करते जाते हैं। पहले log का, फिर cos का, फिर e की पावर x का। तो पहले log का कर दिया 1/x हो गया। अब cos का कर रहे हैं, cos का होता है माइनस के साइन, e की पावर x का e की पावर x आ जाएगा। उसके बाद किसका करना है, dx ऑफ e की पावर x का करना है। पहले log का कर लिया, फिर cos का, फिर e की पावर x का। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के आ जाएंगे, साइन e की पावर x अपॉन में cos e की पावर x और इनटू में e की पावर x का e की पावर x। साइन अपॉन cos क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है tan। तो यहाँ आ जाएगा dy dx इक्वल टू माइनस के e की पावर x, साइन अपॉन कॉस हो गया tan e की पावर x। ये इसका आंसर हो गया। तो जो भी हमने पुराने नियम पढ़े थे उसके आधार पर हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है e की पावर x प्लस के e की पावर x स्क्वायर प्लस के e की पावर x क्यूब प्लस के e की पावर x4 प्लस के e की पावर x5 इस तरह से दे रखा है। सबसे पहले y बराबर मान लो, फिर दोनों ओर का अवकलन करने पर का x के सापेक्ष वो भी डॉट डॉट। तो यहाँ से जब x सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो क्या होगा, दोनों ओर dy dx लग जाएगा, dy dx लगा दो दोनों ओर। तो यहाँ तो आ जाएगा dx ऑफ y, यहाँ आ जाएगा dx ऑफ e की पावर x प्लस के dx ऑफ e की पावर x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा dx ऑफ e की पावर x क्यूब, यहाँ आ जाएगा dx ऑफ e की पावर x4 प्लस के dx ऑफ e की पावर x5। सब का क्रम से करते जाएंगे। तो यहाँ से तो dy dx हुआ इसका। तो अब e की पावर x का e की पावर x रहता है, प्लस e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन साथ में dx ऑफ x स्क्वायर का और कर लेंगे। e की पावर x होता जैसे यहाँ पर था तो यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन x स्क्वायर है इसलिए e की पावर x स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, साथ में x स्क्वायर का और करना पड़ेगा। इसी तरह से e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब dx ऑफ x क्यूब करना पड़ेगा। इसी तरह से e की पावर x4 का e की पावर x4 dx ऑफ e की पावर x4 का तो हो गया, x4 का और करना पड़ेगा। इसी तरह से e की पावर x5 का e की पावर x5 dx ऑफ x की पावर 5 का और करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। e की पावर x स्क्वायर करेंगे जब 2x आ जाएगा, e की पावर x स्क्वायर का ऐसे लिख लो। x क्यूब का करेंगे 3x स्क्वायर आ जाएगा, e की पावर x क्यूब ऐसे ही लिख लेते हैं। x4 का जानते ही हो 4x4 होता है 4x3 और e की पावर x4 ऐसे ही आ जाएगा। x की पावर 5 का करेंगे 5x4 आ जाएगा और e की पावर x5 ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारा dy dx निकल आया, यही आंसर हो जाएगा।
तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या दे रखा है, एक रूट में दे रखा है ई और रूट के पावर में दे रखा है रूट एक्स। सबसे पहले y इक्वल टू मान लेते हैं, फिर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर तो देखिए यहाँ से जब y का करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा। इसका अवकलन करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले e की पावर रूट एक्स तो है ही, इसे 1/2 लिख लो। x की पावर n वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका तो डी वाई डी एक्स और 1/2 पहले आ जाएगा, e की पावर अंडर रूट एक्स और 1/2 माइनस के 1 पहले करना पड़ेगा हमें रूट का, फिर e की पावर रूट एक्स का, फिर रूट एक्स का। अब करेंगे डी डी एक्स ऑफ e की पावर रूट एक्स का, तो यहाँ से 1/2 का तो 1/2, e की पावर रूट एक्स का रूट एक्स, 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस के 1/2 बचेंगे और e की पावर रूट एक्स का क्या होगा, e की पावर रूट एक्स ही रहेगा, क्योंकि e की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या है, e की पावर एक्स ही रहता है, लेकिन हमें रूट एक्स का और करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 1/2 यहाँ अपॉन में ले आइए इसको, तो अंडर रूट में आ जाएगा ये e की पावर रूट एक्स और e की पावर रूट एक्स का e की पावर रूट एक्स का क्या होता है 1/रूट एक्स। 1/2 ऊपर लेके जाएंगे, क्या लिखेंगे इसे, x की पावर 1/2 लिखेंगे, 1/2 आगे आ जाएगा, x की पावर की 1/2 माइनस की 1 होगा, तो उससे कुल मिला के हमें अपॉन में 2 और रूट एक्स मिल जाएंगे। यहाँ से थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लो, क्रम से लगा लो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो गया, रूट एक्स को रूट एक्स लिख लो, इनटू में e की पावर रूट एक्स को रूट एक्स और ये भी किस में फिर पूरे रूट में, और ऊपर क्या है हमारे पास, ऊपर लिखा हुआ है e की पावर रूट एक्स, e की पावर रूट एक्स लिख दो, डी वाई डी एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है लॉग, क्वेश्चन नंबर 8 है लॉग और ब्रैकेट के अंदर दे रखा है लॉग एक्स। लॉग एक्स का करना है हमें, तो सबसे पहले तो y इक्वल टू मान लेंगे इसको। अब y इक्वल टू मानेंगे, फिर इसका x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर, तो यहाँ से तो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ आ जाएगा डी एक्स ऑफ लॉग और यहाँ पर लॉग एक्स, वाई का कितना हो गया डी वाई डी एक्स। लॉग एक्स का करेंगे, पहले लॉग का करेंगे फिर लॉग एक्स का। लॉग का होता है 1/x, तो x ये पे क्या आ गया है, लॉग एक्स आ गया है, तो लॉग एक्स आ जाएगा। साथ में डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का और कर लेंगे, तो यहाँ से ये तो डी वाई डी एक्स रहा, 1/log x हो गया, और log x का जब करने जाएंगे तो log x का होता है 1/x, इसे क्रम से लगा दो तो 1/x और log x, ये हो जाएगा इसका डी वाई डी एक्स, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है हमें cos x अपॉन में log x। तो ये अंश बटे हर से कर लेते हैं इसको, पहले y बराबर मान लो इसको, x के सापेक्ष दोनों ओर का अवकलन करने पर, तो यहाँ से तो इसका हो गया डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ आ जाएगा डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन में लॉग एक्स। तो फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ तो डी एक्स ऑफ वाई करना है हमें,
फॉर्मूला कहता है अंश को हर को रखो नीचे और उसका कर दो स्क्वायर, यहाँ रख दो फिर हर, और डी डी एक्स कर दो किसका, कॉस एक्स का, माइनस के कॉस एक्स लिखो और डी डी एक्स कर दो अब हर का। तो अंश बटे हर वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। तो लॉग एक्स का लॉग एक्स रहेगा, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, माइनस के कॉस एक्स का कॉस एक्स, लॉग एक्स का होता है 1/x, और हर वाले का कुछ करना होता नहीं, हर वाले को ऐसे ही रखना है। इसके नीचे 1 मान लेंगे, पूरे के नीचे इसका गुणा करेंगे इधर साइड में, तो माइनस का आ जाएगा पहले तो x लॉग x आ जाएंगे और साइन x, माइनस क्या आ जाएगा कॉस x, और पूरे के बटे जो x आ रहा है तो x आएगा और एक आ जाएगा लॉग x का होल स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया डी वाई डी एक्स, इसका जब y का किया तो डी वाई डी एक्स आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो x log x साइन x और ये माइनस के कॉस x log x का 1/x हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर चाहो तो आप यहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन और कर सकते हैं। क्या कैलकुलेशन हो सकती है, दोनों में से माइनस को कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा x साइन x log x प्लस के cos x और पूरे के बटे x log x का होल स्क्वायर। तो इस तरह से भी आप इसको थोड़ा कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10 भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 10 देखिए, 10 में हमें क्या दे रखा है, cos दे रखा है, तो cos लिख लेंगे और ब्रैकेट के अंदर दे रखा है log x प्लस के e की पावर x। जो सबसे पहले y इक्वल टू मान लो इसको, फिर हमें दोनों ओर का क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ y आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉस log x प्लस के e की पावर x, यहाँ ये निकल के आएगा। अब डी वाई डी एक्स का तो क्या हो गया, डी वाई डी एक्स हुआ इसका, तो कॉस का हम जानते हैं, कॉस का होता है साइन, तो साइन आ जाएगा। बाकी साथ जो लिखा हुआ है वो सेम चलेगा, log x का log x, e की पावर x का e की पावर x। हमें पहले कॉस का करना है, फिर log का करना है, फिर e की पावर x का करना है। माइनस के अब इंटू में किसका हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log x प्लस के e की पावर x, इसका हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स का तो डी वाई डी एक्स माइनस के साइन ब्रैकेट के अंदर log x प्लस के e की पावर x, और जब हमने log x का किया तो 1/x हुआ और e की पावर x का तो हमारा e की पावर x ही रहता है। यहाँ 1 मान के इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए। डी वाई डी एक्स का तो डी वाई डी एक्स माइनस के साइन log x प्लस के e की पावर x, तो ब्रैकेट के अंदर चल रहे हैं ऐसे ही आ जाएंगे। इस तरह मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, इधर होगा e की पावर x इंटू एक्स आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा x। अब इसको क्रम से लिख लीजिए थोड़ा, तो डी वाई डी एक्स माइनस चल ही रहा है, ये वाला x सबसे पहले लिख लीजिए, जो लास्ट में जो x है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ आ गया। अब 1/x आ गया, उसके बाद 1 प्लस इसको लिख लीजिए 1 प्लस x e की पावर x इंटू में चल ही रहा है हमारा साइन, ब्रैकेट के अंदर है log x प्लस के e की पावर x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हुए एक्सरसाइज 5.4 के। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।